हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपका 10 मिनट वाला शो, जिसमें हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण चैप्टर्स लेकर आते हैं और उस 10 मिनट में समराइज करके आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। बात चल रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो ऐसे में एक सवाल बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अनेकों संगठन और उनके संस्थापक और उनकी संस्थापना का वर्ष हर एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास का जब आप अध्ययन करते हो, जब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, तो ऐसे अनेकों संगठन और बहुत महत्वपूर्ण संगठन हमारे सामने आते हैं, उनके संस्थापकों के नाम सामने आते हैं और उनकी स्थापना के वर्ष हमारे सामने आते हैं। लगातार हर एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस सेशन को बने रहिएगा और इस सेशन को इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। चालू करते हैं आज के सेशन को। और आज थ्योरी वाली क्लास है, मतलब आज कंटेंट वाली क्लास है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भाई, मैं अब थ्योरी और अगर क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बिठाऊं तो टाइम कम रह जाता है, इसलिए करा करेंगे। कभी थ्योरी ले ली, कभी उनसे क्वेश्चन ले लिए, थ्योरी क्वेश्चन, ऐसा एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बिठाया। कोशिश कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स चल रहे हैं, ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द अपन ट्रिक के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, बहुत अलग अलग तरीकों से आपको ये चीजें याद करवा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक भारत के जनक के। मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर राजा राम मोहन राय साहब का नाम नहीं आता तो मॉडर्न इंडिया पूरा नहीं होता। मॉडर्न इंडिया में जब राजा राम मोहन राय साहब के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही बड़ा कार्य इन्होंने किया। भारत में इन्होंने अनेकों काम किए, लेकिन सती प्रथा के उन्मूलन में, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा एवं ठगी प्रथा को रोकने में इन्होंने पूरा का पूरा अपना एक अहम रोल निभाया और इनका सहयोग दिया विलियम बेंटिक ने। उस समय जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक दोस्तों। इन्हीं राजा राम मोहन राय ने 1800, आपके सामने ये चित्र है सुंदर सा, इन्हीं राजाराम मोहन राय साहब ने 1828 में, वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कब करी? 1828 में करी। किसके द्वारा करी गई? राजाराम मोहन राय साहब द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज ने हमेशा सती प्रथा के उन्मूलन की बात करी, विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 1828 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद नाम आता है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान साहब की बात करें तो इसकी स्थापना, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। इन्होंने किस चीज की स्थापना करी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी सर सैयद अहमद खान साहब ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने के पीछे इन्हें खासकर कि मुस्लिम संप्रदाय में पुनर्जागरण की जागृति लेकर आना, मुस्लिम संप्रदाय में वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, ये इनका बेसिक एम था। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में करी। दोस्तों, कब करी? 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी। और इसकी स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई मेरे प्यारे साथियों? अलीगढ़ में इसकी स्थापना करी गई। 1877 में, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करने के बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जो कि आगे चलकर एएमयू बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है 1920 में। इसकी स्थापना भी 1877 में सर सैयद अहमद खान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1877 में की थी सर। इसके बाद बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आती होगी, लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने करी थी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने लंदन में करी। और लंदन लंदन के अंदर जो लंदन सोसाइटी थी, जो भारतीय मुद्दों को अंग्रेजों के समक्ष रखती थी, उसको टेक ओवर करते हुए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नेहरू द्वारा इसकी स्थापना करी गई। कहां पर करी गई? लंदन में करी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों का दृष्टिकोण रखना था। एक और बात याद रखिएगा, ये जो दादा भाई नेहरू जी हैं, इन्होंने 1860 में एक बहुत ही प्रख्यात विख्यात एक पुस्तक भी जारी करी थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी को हम राष्ट्रीय आय के जनक कहते हैं। इसी पुस्तक में पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, धन का निष्कासन सिद्धांत, कि किस तरीके से अंग्रेज हम ही से पैसा ले रहे हैं, हमारे यहां का कच्चा माल ही ले जा रहे हैं और उससे इंग्लैंड में सामान बनाकर हमें ही बेच रहे हैं। तो इससे जो करोड़ों की संपत्ति भारत से ले जाई जा रही है, वो इन्होंने पहली बार बताई 1860 में इस पुस्तक में। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को चुना गया था, दादा भाई नौरोजी। जी बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर करी? लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। उसके बाद सत्य शोधक समाज के बारे में बात करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना मेरे प्यारे साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने करी। जी बिल्कुल, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबा फुले जो है, ज्योतिबा फुले, आपने नाम सुना होगा सावित्रीबा फुले, जिनको भारत का पहला महिला शिक्षक कहा जाता है। ज्योतिबा फुले, इन्होंने मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 1873 में, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने। कहां पर करी? पुणे में इसकी स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था कि समाज के निचले वर्ग के लोग, जो समाज में पीछे रह गए हैं, जो सामाजिक दबाव में रहते हैं, उन वर्ग के लोगों के लिए, खास करके शूद्र लोगों को उच्च जातियों के शोषण से मुक्त कराना और उन्हें बराबरी का हक दिलाना सत्य शोधक सभा का काम था। तो सत्य शोधक सभा किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले जी द्वारा स्थापना करेगी 1873 में। कहां पर करी गई? पुणे के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना मेरे प्यारे साथियों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कर दी गई थी। अगर आर्य समाज की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, ये पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन से संस्थान का संबंध बॉम्बे से है, या इनमें से कौन से संस्थान का संबंध बंगाल से है, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में करी गई दोस्तों, बंबई में करी गई। इस समाज की अगर बात करूं, इस संगठन, आर्य समाज संगठन की अगर मैं बात करूं, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्वदेशी शब्द को विशेष महत्व देना और स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने का समर्थन करना दोस्तों, आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य था। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती और बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई है दोस्तों। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा करी गई। किसके द्वारा करी गई? केशव चंद्र सेन साहब द्वारा इसकी स्थापना 1867 में कर दी गई थी दोस्तों। 1867 में कहां पर करेगी प्रार्थना समाज की अगर मैं बात करूं, सेन है तो याद रखना बंगाल से संबंधित होगा। तो केशव चंद्र सेन ने, सूर्य सेन कहां से संबंधित? बंगाल से, है ना। तो ऐसे ही केशव चंद्र सेन बंगाल से संबंधित है। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, 1867 में बंगाल में, माफ कीजिएगा, बंबई में कर दी गई थी। बंगाल में नहीं करी थी, बंबई में करी थी, मैंने गलत लिख दिया। केशव चंद्र सेन याद, वो मुझे सूर्यचंद सेन याद रह गए, याद रखना बंबई में सूर्यचंद सेन है, वो बंगाल में आएंगे, ठीक है। बंबई में इसकी स्थापना करेगी, जिसके प्रमुख सदस्य कौन थे? प्रार्थना समाज के प्रमुख सदस्य याद रखना, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, नारायण चंद्रावरकर और आरजे भंडारकर, ये इसके प्रमुख सदस्य थे। प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात करूं तो जो वही जाति प्रथा का बहिष्कार करना, अछूते के उद्धार में योगदान देना, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1867 में बंबई में की गई थी। याद रखिएगा, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हुआ वैसे आप ना हो जाए, तो केशव चंद्र सेन बंगाल में नहीं, बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। फिर बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की अगर मैं बात करूं तो इनका पहला नाम, जो इनका ओरिजिनल नाम था, नरेंद्र दास था। इन्हें स्वामी का दर्जा दिया गया। सीकर रियासत, राजस्थान के अंदर सीकर के अंतर्गत आता है झुंझुनू। झुंझुनू रियासत के महाराज द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई थी, नाम पुकारा गया था। ये पगड़ी भी उन्हीं के द्वारा बांधी गई थी जब ये जा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में बात कर रहे। इनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा
इनके द्वारा स्थापना करी गई रामकृष्ण मिशन की 1897 में। याद रखिएगा, ये जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना करी गई बेल्लूर के अंदर। ये प्रमुख रूप से कार्य क्या करते हैं? जनता की दशा सुधारने पर विशेष जोर, देश भर में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना, देश के नौजवानों द्वारा देश पर गर्व करने की विचारधारा का प्रतिपादन करना, मतलब उस विचारधारा को स्ट्रॉन्ग करना ताकि हम अपने भूतकाल पर बहुत ही कॉन्फिडेंस से जी पाए। स्वामी विवेकानंद। इसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और अजमल खां साहब, ये तीनों द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में माफ कीजिएगा 1923 में कर दी गई। स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में करी थी। दोस्तों याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का संबंध कहां से है दोस्तों? तो इलाहाबाद से। स्वराज पार्टी का संबंध इलाहाबाद से है। इसके प्रमुख उद्देश्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही रहकर चुनावों में हिस्सा लेना, विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग को उठाना और मांग न मानने पर विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना। स्वराज पार्टी, जी बिल्कुल, ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जिन्हीं के आधार पर नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, है ना। अगला चलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दो है, एक हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्टिक एसोसिएशन, और एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद 1924 को सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी गई। कहां पर इसकी स्थापना करी गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले, कानपुर स्थान पर, कानपुर नामक स्थान पर HRA, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापना करी गई। इस संस्थान के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को, दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। जो अंग्रेज लेकर जा रहे थे जो खजाना, वो हमारा ही खजाना था, वो वापस ले लिया गया। इसी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया यह कार्य था। स्थापना कब हुई? 1924 में। उसके बाद बात करते हैं, जब भगत सिंह आ जाते हैं तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाता है। 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में, कहां सर? दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना करी। यह पहली क्रांतिकारी गतिविधि सैंडर्स, इसकी जो पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी HSRA की, जिसमें आपके चंद्रशेखर आजाद भी हैं, भगत सिंह भी हैं, बटुकेश्वर दत्त भी हैं, है ना। तो पहला इन्होंने जो कार्य किया था सैंडर्स हत्याकांड था, जिसमें प्रमुख सदस्य भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी, लाठी अंग्रेजों ने लाठी चलाई थी, उसके कारण लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु हो गई, तो उसका बदला लेने के लिए, उसका जवाब देने के लिए सैंडर्स हत्या हुई थी दोस्तों। हालांकि उन्हें हत्या किसी दूसरे की करनी थी, लेकिन सैंडर्स बीच में आ जाते हैं और इन्होंने ही नेशनल असेंबली के अंदर बम भी फेंका था। नेशनल असेंबली में बम फेंका गया था, जिसकी आवाज थी, उससे नुकसान नहीं होना था। उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो बहरे कान है वहां तक आवाज पहुंचे। और फिर आगे की कहानी आपको मालूम है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की, IRA। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1930 में सूर्यसेन द्वारा कर दी गई। जैसे भगत सिंह हमारे यहां काम कर रहे थे, वैसे ही एक शिक्षक जो था, फुटबॉल सिखाता था बंगाल के अंदर, सूर्यसेन साहब ने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले चटगांव शहर को ब्रिटिश नियंत्रण से अलग करना था, चटगांव को स्वतंत्र कराना था। अब आ जाते हैं एक अहम संस्थान पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहूं तो भाई, भारत मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब भारत हुआ करता था। 1885 में A.O. ह्यूम्स द्वारा इसकी स्थापना कराई गई और जब स्थापना कराई गई तो पहला अधिवेशन बुलाया जाता है बंबई में, जिसकी अध्यक्षता करी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने और करीबन 72 डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला अधिवेशन बंबई में। दूसरा होता है बंगाल के अंदर कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी दादा भाई नेहरू ने। तीसरा अधिवेशन होता है नीचे की तरफ मद्रास में, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। फिर चौथा अधिवेशन बुलाया जाता है इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने करी थी। और भाई जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे।
तो इस तरीके से आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हमने प्रमुख संगठन कर लिए हैं। मुझे पता है और भी बहुत सारे संगठन बचे हैं, उनका हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।